नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ केजरीवाल के चहेते राघव चड्ढा कोर्ट की दहलीज पर गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी दो बड़ी गलतियों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। शादी के बाद राघव ऐसे फंसे हैं कि कोर्ट भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल घर में कैद हो गए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर हल्ला बोल दिया है, जिससे आम नेताओं में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन को देखकर कुछ आप नेता तो मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का ये प्रदर्शन केजरीवाल और नेताओं के शराब घोटाले के खिलाफ है। कैसे चारों तरफ से केजरीवाल फंस चुके हैं, क्यों घर में कैद हो गए हैं, इस ट्विस्ट का खुलासा करेंगे। उससे पहले ये दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी ने केजरीवाल के पसीने छुड़ा दिए। लोग चीख चीख कर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी केजरीवाल कुर्सी छोड़कर भाग सकते हैं। वजह साफ है, केजरीवाल के नेताओं ने सरकारी खजाना लूटकर दिल्ली को खोखला बना दिया है, दिल्ली को नर्क में झोंक दिया है और खुद आप नेता मौज काट रहे हैं। जो केजरीवाल और उनके चहेते सत्ता में आने पर कहते थे सरकारी बंगला नहीं लेंगे, आम लोगों की तरह आम जनता की सेवा करेंगे, वहीं केजरीवाल की गैंग बड़े बंगले के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ा रही है। और तो और केजरीवाल के सारे करीबी पार्टी में बड़े ओहदे के नेता सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। केजरीवाल की बदतर हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी ने क्यों की केजरीवाल के इस्तीफे की मांग? क्या घोटाले में फंसे केजरीवाल की जाएगी कुर्सी? बीजेपी के प्रदर्शन से क्यों टेंशन में आ गई आम आदमी पार्टी? हाईकोर्ट में क्यों गिड़गिड़ा रहे राघव चड्ढा? इन सवालों ने केजरीवाल के खेमे में ही सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब दिल्ली की जनता ही केजरीवाल को धोखेबाज कह रही है। इसी बीच बीजेपी के प्रदर्शन से केजरीवाल डर गए हैं। दरअसल केजरीवाल बार बार मीडिया के आगे आकर झूठ फैला रहे हैं कि उन्हें और उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी केजरीवाल की इसी चेहरे को बेनकाब कर रही है कि अगर घोटाला नहीं हुआ, सबूत नहीं मिले, तो क्यों कोर्ट से आपके भ्रष्ट नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है? क्यों जज साहब बार बार संजय सिंह हो या सिसोदिया सबकी कस्टडी बढ़ा देते हैं? खैर, अब केजरीवाल की सारी नौटंकी निकल चुकी है। अब केजरीवाल बस इस्तीफा देकर दिल्ली से भागने वाले हैं, क्योंकि अब उनका भी सलाखों के पीछे जाने का वक्त आ गया है। तो वहीं अब केजरीवाल के साथ साथ उनके चहेते राघव चड्ढा भी फंस गए हैं। जल्द ही जनाब बेघर होने वाले हैं। झूठ के शीश महल खड़ी करने में माहिर आम आदमी पार्टी के कलई एक बार फिर खुल गई है। कभी जो पार्टी जनता की अदालत में ये वादा करके सत्ता में आई थी कि उनके विधायक, सांसद सरकारी बंगला नहीं लेंगे और वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, लाल नीली बत्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बड़े सरकारी बंगले के लिए इतने बेताब हो गए हैं कि उसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का ही रुख कर लिया है। हाईकोर्ट में नई नई दलीलें दे रहे हैं। कह रहे हैं जज साहब, जब से मेरी शादी हुई है तब से बंगला खाली करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने तो कोर्ट में जान का खतरा तक बता दिया और उनकी तरफ से दलील दी गई है। मुझे पहले टाइप 5 आवंटित किया गया था, फिर उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपना दिमाग लगाया और टाइप 7 आवंटित किया। भले ही मैं इस निर्णय का हकदार नहीं हूँ, यह निष्कासन अधिकारी द्वारा पीपी अधिनियम के तहत निर्णय नहीं है। मुझे Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और पुलिस अधिकारियों की एक टुकड़ी मेरे घर में बैठती है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब मैं पंजाब में होता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि जब मैं दिल्ली में रहूं तो मेरी हत्या कर दी जाए। जब मैं दिल्ली में होता हूं तो मेरी भी सुरक्षा की जानी चाहिए। आप नेताओं का अजब ड्रामा है। जब किसी भी मामले में फंसते हैं, बस जान का खतरा बताने लगते हैं। घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया भी जेल जाते ही कह रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है। संजय सिंह भी जेल जाते अपनी हत्या का डर दिखा चुके हैं। और अब बंगला खाली करने के मामले में राघव चड्ढा ने भी जान का खतरा बता दिया। हैरानी हो रही है कि वैसे तो आप नेता मस्त सभी राज्यों में घूम रहे हैं, हर काम मस्ती से खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी भी केस में एक्शन होता है तो इनकी जान खतरे में आ जाती है। अब राघव चड्ढा की ये नौटंकी काम आने वाली नहीं है। हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लगने की उम्मीद है। वैसे भी ट्रायल कोर्ट साफ कह चुका है कि उन्हें सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।
ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है। इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में काम किया हो। कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूरा अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद उसके भी राघव चड्ढा की बेचैनी बंगले के लिए कम नहीं हो रही। राघव चड्ढा ने ही आम आदमी पार्टी की कथनी करनी के अंतर को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। खैर, राघव चड्ढा एक मामले में नहीं बल्कि 2 मामले में कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं। दूसरा मामला है राज्यसभा से उनका निलंबन। दरअसल सरकारी बंगले के मुंह के अलावा राघव चड्ढा पर सांसदों के फर्जी दस्तखत कराने का भी आरोप है, जिसकी वजह से संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए थे। दरअसल राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव पर सांसदों के फर्जी दस्तखत कराए। बीजेपी की शिकायत के बाद ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया गया। राज्यसभा में 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। इससे पहले चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत करवाए, जो मेंबर्स कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए। मामले की जांच हो। ऐसे में राघव चड्ढा की हरकत पकड़ी गई और हस्ताक्षर फर्जी निकले, जिसके बाद राज्यसभा से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर राघव चड्ढा कोर्ट में भी गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके निलंबन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन दोनों ही मामलों में राघव चड्ढा को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और उसके नेता चारों तरफ से घिर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी का मुखिया ही घोटाले में फंसा हुआ हो, उस पार्टी के छोटे मोटे नेता भला कैसे बच सकते हैं। दरअसल जो केजरीवाल खुद सत्ता में आने से पहले चीख चीख कर ये कहते थे कि वो गाड़ी बंगला नहीं लेंगे और सत्ता में आते ही सबसे माल की पोटली उन्होंने ही भर ली। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हुए बंगला क्या, केजरीवाल ने तो आलीशान महल ही बना लिया और उस महल को तैयार करने में भी बड़ा घोटाला कर दिया। हकीकत ये है कि सरकारी बंगले के मामले में राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण का घोटाला कितना सुर्खियों में रहा था। सीएम के सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला सामने आने के बाद से दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि आपकी असलियत अब सामने आ गई है। सीएम केजरीवाल का सादगी का दावा तो दिखावा भर है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आवास विवाद पर कहा कि बिना टेंडर के आवास पर 45 करोड़ का खर्च करना बड़ा भ्रष्टाचार है। सचदेवा का आरोप है कि केजरीवाल ने घर के अंदर ही करोड़ों का घोटाला कर लिया। उन्होंने सीएम केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने न केवल अपने आलीशान बंगले के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, बल्कि इनमें से एक बड़ा घोटाला भी किया है। पीडब्ल्यूडी मैनुअल में कानूनी खामियों का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण का मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। अब केजरीवाल भी सीबीआई की रडार पर है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जिस चालाकी के साथ सत्ता में आई, जनता को पागल बनाया, उसी जनता के सामने केजरीवाल और उनके नेताओं के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे। घोटालेबाज आम आदमी पार्टी को अब जनता खदेड़ रही है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ चारों तरफ बवाल शुरू हो गया है। अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली में खेल खत्म होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।